प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनकी बेटी को कोरोना वायरस हो गया था। वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर उस बहन ने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की। और अब उस बहन ने बताया कि उनकी बेटी पूर्ण रूप से चंगी हो गई है। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपने घर में हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको इस बीमारी से बचा कर रखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा इतिहास का 20 अध्याय 9 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने तेरा नाम जो इस भवन में बसा है खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तलवार या मरी या अकाल या फिर कोई भी विपत्ति हम पर पड़ेगी, तो हम तेरे भवन के सामने आकर अपने इस क्लेश के लिए प्रार्थना करेंगे और तू हमें उस विपत्ति से, उस समस्या से छुड़ाएगा। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब यहोशापात और उसके राज्य को बड़ी सेना ने घेर लिया और वो सारे लोग डर गए, घबरा गए। तब यहोशापात ने ये ऐलान किया कि सारे लोग उपवास करें, प्रार्थना करें, यहोवा की खोज में लग जाएं। और वे सारे लोग यहोवा के भवन में जाकर प्रार्थना करने लगे। तब परमेश्वर का आत्मा जकरिया के ऊपर उतरा और परमेश्वर ने कहा कि उस बड़ी भीड़ को देखकर मत डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा, केवल तुम उस युद्ध में जाओ। और दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। यहोशापात ने अपनी सारी सेना को एकत्रित किया और युद्ध क्षेत्र को जाने लगे। तो यहोशापात ने एक काम किया कि अपनी सेना के आगे आगे उसने उन लोगों को रखा जो परमेश्वर की स्तुति करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। और जब वो युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे तो सारे लोग मिलकर परमेश्वर के लिए भजनों को गाने लगे, उसकी स्तुति करने लगे कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। बाइबल में लिखा है, जब वो इस भजन को गा ही रहे थे, जब वो परमेश्वर की स्तुति कर ही रहे थे, तो परमेश्वर ने कुछ आश्चर्य कर्म किया और वो बिना युद्ध लड़े युद्ध को जीत गए। क्या हुआ? उन्हें युद्ध लड़ना न पड़ा, परंतु वो फिर भी जीत गए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके बीच में किया कि बिना युद्ध लड़े वो युद्ध जीत गए। क्यों? क्योंकि उनकी ओर से परमेश्वर ने वहां पर युद्ध किया, परमेश्वर के दूतों ने वहां पर युद्ध किया। यहोशापात को लड़ना न पड़ा, बल्कि परमेश्वर उसकी ओर से लड़ा। हाँ मेरे प्रियो, यही परमेश्वर का वचन आज सुबह में हमसे कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है बल्कि परमेश्वर का है। जब तलवार, जब मरी, जब अकाल, जब महामारी, जब विपत्ति हम पर पड़ेगी, तो हम तो परमेश्वर के भवन में जाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, वही हमें छुड़ाएगा, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध तो परमेश्वर है। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है कि तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है, तुम चुपचाप रहो। इसलिए हमें कुछ नहीं करना, हमें तो चुपचाप रहना है, परंतु हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो हमारी ओर से लड़ेगा। युद्ध तो उसका है, अकाल से वो हमें बचाएगा, मरी से वो हमें बचाएगा, महामारी से वो हमें बचाएगा, कोरोना से वो हमें बचाएगा, विपत्ति से वो हमें बचाएगा, वो हमें बचाएगा, क्योंकि हमारा भरोसा उसी पर है, क्योंकि हम तो उसकी शरण में आए हैं, क्योंकि हम तो उसके भवन में हैं, क्योंकि हम तो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। और उसका वचन कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है बल्कि युद्ध मेरा है, युद्ध परमेश्वर का है, हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, तुम चुपचाप रहो। दोस्तों, आज दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है, परंतु आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। इस वचन पर भरोसा रखें कि युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। और परमेश्वर ने यहोशापात से जिस प्रकार वादा किया था, वही वादा परमेश्वर ने आपसे भी किया है कि यदि तलवार और मरी के समय, विपत्ति के समय, अकाल के समय, महामारी के समय, संकट के समय, समस्या के समय जब तुम उससे प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हें छुड़ाएगा। इसलिए आपको जरूरत है आप यहोशापात की तरह परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, इस बड़ी भीड़ को देखकर मत डर, इस
वायरस को देखकर मत डर, बल्कि अपना भरोसा परमेश्वर पर रख। आप परमेश्वर की ओर ताकते रहें, उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। वो आपको इस समस्या से छुटकारा देगा, वो आपको इस वायरस से सुरक्षित रखेगा, वो इस मरी से आपको बचाएगा, इस महामारी से आपको बचाएगा, इस समस्या से, इस विपत्ति से आपको बचाकर रखेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने जीवन की समस्याओं के लिए और विशेषकर इस महामारी कोरोना वायरस के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको इस महामारी से प्रोटेक्ट करे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हमारे एकमात्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। अगम्य ज्योति में वास करने वाले प्रभु, ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए, उजियाले को चादर की समान ओढ़े हुए परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु तूने पृथ्वी की नींव स्थिर की है पिता, और स्वर्ग में प्रभु जो सिंहासन है उस पर आप विराजमान है, और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है पिता। हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते परमेश्वर, प्रशंसा करते हैं उस जीवित और भले और मीठे नाम की। प्रभु तू विश्वास योग्य है, तू हमारा बनाने वाला, हमारा रचने वाला परमेश्वर, तू कुम्हार है प्रभु और हम मिट्टी है परमेश्वर, हमें आकार देने वाला, हमें सींचने वाला, हमें परफेक्ट बनाने वाला प्रभु आप है मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु आज की सुबह में आपके सम्मुख आकर कहते परमेश्वर, यदि बीते समय में प्रभु हमसे कोई भी गुनाह हुआ है, कोई भी गलती हुई है जो आपकी नजरों में सही नहीं है पिता, आप हमें माफ करें, आप हमें क्षमा करें परमेश्वर, और दोबारा हम उन गलतियों को कभी भी ना दोहराएं पिता, वरन प्रभु एक पवित्र जीवन परमेश्वर हम जी सके, एक पाप रहित जीवन हम जी सके परमेश्वर पिता, और आपकी निकटता में बढ़ते चले जाए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता तेरी सामर्थ के लिए, आज की सुबह के लिए, रात भर में संभालने के लिए, मीठी और सुकून भरी नींद देने के लिए धन्यवाद। और ये दिन आपके अनुग्रह से हमने जो देखा है पिता, इस बात के लिए धन्यवाद कि हमारे आंखों ने आज की सुबह के चमकते हुए प्रकाश को देखा है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं लॉर्ड, आपका धन्यवाद। मेरे परमेश्वर ब्लेस करे अपने इस छोटे झुंड को परमेश्वर, जो इस समय प्रार्थना में शामिल है पिता, एक एक जन को जो इस समय प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आपका आत्मा उन पर उत्तर आए प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूँ। मेरे प्रभु आपका हम वेलकम करते हैं हमारे बीच में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे बीच में मेरे परमेश्वर। लॉर्ड आपके अद्भुत आश्चर्यकर मिरेकल्स आज की सुबह में प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में होने पाए, वो मिरेकल्स चाहते हैं हम इनके जीवन में, वो आश्चर्यकर चाहते हैं हम इनके जीवन में परमेश्वर। लॉर्ड आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि मेरे पिता आज की सुबह में परमेश्वर ये वचन जो हमने सुना है, इसे सुनने वाले ही नहीं परंतु इसके अकॉर्डिंग चलने वाले, इस पर मनन करने वाले हो सके परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की सुबह में परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु हमने वचन सुना प्रभु, तलवार मरी अकाल से परमेश्वर आप हमें बचाएंगे पिता, आप हमारी विनती को उस समय सुनेंगे, हर एक प्रॉब्लम से आप हमें बचाएंगे परमेश्वर अपने वचन और वायदे के अनुसार। लॉर्ड फादर आज का वचन हम सब के लिए है पिता, जब इस पूरे संसार में परमेश्वर विशेषकर इंडिया में प्रभु कोरोना वायरस प्रभु फैल रहा है पिता, और सबके अंदर डर भरा है पिता, सब चिंतित है, सब परेशान है प्रभु, और प्रभु जी बहुत ज्यादा डरे हुए प्रभु। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर अपने लोगों के हाथों को आप थामे परमेश्वर, उन्हें स्थिर करे प्रभु, और खुदावन उन्हें प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे प्रभु, कि ऐसे विपरीत समय में परमेश्वर तेरे लोग तेरी उपस्थिति में आए, तेरी हुजूरी में आए प्रभु, तेरी निकटता में आए प्रभु। जिस प्रकार यहोशापात ने प्रभु जी जब उस पर संकट आया तो वो तेरे निकट तेरे भवन में खड़े होकर तुझसे प्रार्थना किया, पूरी प्रजा ने उपवास किया प्रभु। ऐसे ही परमेश्वर आपके लोग प्रभु आज की इस सुबह में परमेश्वर तेरी निकटता में आए हैं प्रभु जी, आप इन्हें प्रार्थना करने का हियाव दे परमेश्वर, कि इस विपरीत समय में परमेश्वर आप इन्हें सहायता करें कि ये प्रार्थना करें और इस कोरोना वायरस से बचने पाए पिता। मेरे प्रभु यदि इनके परिवार में, इनके जानने वाले में पिता कोई प्रभु कोरोना पॉजिटिव हुआ है पिता, तो आज हम उन लोगों को प्रार्थना में याद करते हैं पिता, कहते प्रभु उनके शरीर से कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से वो चंगे हो
जाए, यीशु के नाम से वो शिफा उनके जीवन में आए पिता, स्पर्श करे अपने चंगाई भरे हाथ से और छू ले मेरे खुदावंद यीशु मसीह। यदि प्रभु इन भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को यदि सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत है, चेस्ट पेन है प्रभु जी, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस महसूस हो रही है, यीशु के नाम से ये सारे प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए। हम कहते हैं निकल जाओ बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर, यीशु के नाम से निकल जाओ, बच्चों के शरीर को छोड़कर निकल जाओ, नौजवानों के शरीर को छोड़कर निकल जाओ, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। मेरे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी विनती को सुना। इस समय प्रभु जब आपके बेटे बेटियां उदासी में हैं, चिंता में है प्रभु, कर्जे में है प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, बेरोजगारी है पिता परमेश्वर, चारों तरफ से प्रॉब्लम है पिता यीशु मसीह, ऐसे समय में परमेश्वर आप इन्हें सामर्थ्य दें, आप इन्हें ढाढ़स बंधाएं प्रभु कि ये तेरे निकट आकर तुझसे प्रार्थना करें, क्योंकि युद्ध इनका नहीं परंतु तेरा है। तूने कहा है संग्राम तो यहोवा का है परंतु जय हमारी है। हाँ प्रभु, वही जय के उत्सव में लिए आप हमें फिरते हैं पिता। लॉर्ड फादर, आप इन भाई बहनों को इनकी हर एक बुरी परिस्थिति में, हर एक विपरीत परिस्थिति पे इन्हें विजयी करें और कोरोना वायरस पर इन्हें विजयी करें मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे देश के लिए पिता, आप इस कोरोना वायरस को फैलने से रोके पिता, यीशु के नाम से इस कोरोना वायरस को नष्ट होने की आज्ञा देते पिता, और धन्यवाद कि आपने उसे नष्ट कर दिया है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कोरोना वायरस जिस क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात में, दिल्ली में प्रभु जी, प्रभु आप उन जगहों पर प्रभु दया करें पिता मेरे खुदा, उन लोगों को प्रोटेक्ट करें मेरे खुदा। प्रभु जो ड्यूटीज कर रहे हैं प्रभु ऐसे समय में, प्रभु आप उन्हें भी सुरक्षित रखें मेरे खुदा। जिनकी आउटसाइड में ड्यूटी लगी है प्रभु आप उन्हें भी सुरक्षित रखें, जो घरों से बाहर निकलते हैं आप उन्हें सुरक्षित रखें। इस समय जो डेली लिसनर्स हैं प्रभु उन पर अपनी दया को बनाए रखें, उनके घर परिवारों पर हम उन्हें आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं पिता, और आप उन्हें सेव करें पिता। धन्यवाद। और जो भी आज इनके प्रार्थना निवेदन है प्रभु, जिन्हें हम नहीं जानते परंतु आप जानते, आप इनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। हर एक प्रॉब्लम से इन्हें बचाएं प्रभु जी। यदि शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है वो यीशु के नाम से निकल जाए, किसी भी प्रकार का दर्द है वो यीशु के नाम से निकल जाए, हर प्रकार की बीमारी से ये आजाद हो जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड मिरेकल होने पाए इनके जीवन में पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। आज के दिन में इनकी जरूरत पूरी करें, इनके संग में होइए और इनके संग संग चले परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।